नमस्कार साथियों, मैं प्रभुलाल मिशन 100+ कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। उन्हें ले चलते हैं हम आपको राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में कुछ जानकारी जानेंगे अपन। मित्रों, राजस्थान को अफवाह तंत्र को अपन अधिकतम 3 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। वैसे राजस्थान के अफवाह तंत्र के अंदर 3 भागों में बांटने पर एक नीचे वाला जो भाग आता है, यानी कि जो अपन ने पश्चिम राजस्थान के बारे में अरावली पर्वतमाला के बारे में जो पढ़ा था, अरावली पर्वतमाला के पीछे वाला जो भाग है ये भाग सारा का सारा गुजरात यानी कि अरब सागर की तरफ जाता है और यहाँ से यानी चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर के अंदर की नदियां जो है वो सीधी गुजरात की तरफ जाती है। परंतु यहाँ से निकलने वाली बनास वगैरह कुछ नदियां ऐसी है जो सीधी सीधी उत्तर प्रदेश की तरफ होते हुए, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की तरफ होते हुए सीधी मतलब यमुना की तरफ जाती है और यमुना से बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती है। मित्रों, एक और प्रभाव भाग है जिसे अपन अंतःस्रावी नदियां कहते हैं। अंतःस्रावी यानी कि गग्गर नदी वगैरह यानी कि सहायक नदियां, राजस्थान में इनकी संख्या भी 7 है। 7 अंतःस्रावी नदियां जो है वो मतलब राजस्थान में बहती है। तो हम इसे 3 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। पहला भाग है पहला भाग है बंगाल, पहला भाग लेते हैं अपन अरब सागर में जाने वाली इनमें प्रमुख रूप से लूणी और माही है। बाकी इनकी सहायक नदियां भी आती है। दूसरी है तो उसके अंदर दूसरी जो नदियां हैं उसके अंदर आएगी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां। तो उसमें पहली आएगी चंबल, और एकमात्र नदी ही पड़ लीजिए चंबल, बाकी सभी उसी की सहायक नदियां हैं। जैसे दूसरी बनास भी है, बड़ी है बनास, तो इसको भी अपन देखेंगे। बाकी सब चंबल की सहायक नदियां हैं। तीसरी बाणगंगा और गंभीरी, जो सीधी इसको भी हटा देते हैं, बाणगंगा और गंभीरी। एक गंभीरी नदी जो चंबल की सहायक है, चित्तौड़ के अंदर आती है, उसे न पढ़ के एक गंभीरी नदी और है, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी सीधी सीधी आती है, तीसरा प्रभाव तंत्र आता है अफवाह तंत्र, अंतःस्रावी। तीसरा अफवाह तंत्र कौन सा है? अंतःस्रावी। तो उसके साथ में आती है गग्गर आदि नदी। अब अपन इनको इस क्षेत्र के बारे में पढ़ना बात करेंगे। अपन कौन से क्षेत्र की बात करते हैं? अरब सागर में जाने वाली। तो मित्रों, थोड़ा सा राजस्थान का जो नक्शा है उसको समेट करके, यानी कि बराबर आधा नक्शा बना लीजिए, बराबर बीचों बीच से आधा नक्शा बना करके इधर समेट लीजिए। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, इधर देखिए, जैसे ये यहाँ से लेकर के ये जो क्षेत्र है जिसे अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला से इधर की जितनी भी नदियां हैं, देख लीजिए, इधर की जितनी भी नदियां हैं, यानी कि पश्चिमी राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं वो सीधी सीधी किधर जाती है? अरब सागर की तरफ, यानी कि गुजरात की तरफ निकलती है। पहली बात तो ये हो गई। और कल मैंने आपको बताया था अपना राजस्थान कुछ इस तरीके से है, यहाँ से नीचे झुका हुआ, यहाँ से इधर झुका हुआ और पूरा इधर है, थोड़ा इधर से उठा हुआ, थोड़ा इधर से उठा हुआ, बीच में अरावली पर्वतमाला है। तो मित्रों, इस चीज से इधर की नदियां तो सारी सारी गुजरात की तरफ जाती है, परंतु यहाँ से एक भाग और झुका हुआ जिसे अपन कहते हैं पठारी भाग या माही नदी का क्षेत्र कहते हैं। तो ये भाग भी उधर जो दबा हुआ है, तो इधर की नदियां भी अपने को गुजरात की तरफ जाती है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से जो निकलने वाली नदियां हैं, जो इधर जो भाग दबा हुआ भाग है, इस भाग की जितनी भी नदियां हैं, इस भाग की जितनी भी नदियां हैं वह सभी चंबल के सहायक रूप में, चंबल की सहायता करते हुए या चंबल की सहायक क्षेत्रों में बहते बहते धीरे धीरे ये नदियां आगे जाकर के कहाँ यमुना में होती हुई सीधी सीधी कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर चली जाती है। और कुछ नदियां यहाँ पर है जो सहायक नदियां जयपुर के अंदर भी है, एकाध सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर के आसपास में बहने वाली, जैसे चूरू और झुंझुनू के अंदर, चूरू और बीकानेर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नदी नहीं बहती है। ये भी ध्यान रखने लायक बात है। 2 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई नदी नहीं है। कौन सा? चूरू और बीकानेर। और हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर गग्गर नदी बहती है। और यहाँ पर छोटी मोटी 6-7 नदियां ऐसी है जो नदियां
कुछ क्षेत्र में बह करके यानी कि रन के यानी कि रेगिस्तान के अंदर विलुप्त हो जाती है। अब अपन एक एक के बाद में एक एक की बात करते हैं, यानी कि अफवाह तंत्र को अपन 3 भागों में बांट करके पढ़ लेते हैं। पहला भाग अपन पढ़ेंगे अरब सागर में जाने वाली नदियां। अरब सागर में जाने वाली नदियां देखते हैं इससे कि किस तरीके से अपन अरब सागर के अंदर इन नदियों को ले जाते हैं। चलते हैं आगे। अपन बात कर रहे थे अरब सागर में जाने वाली नदियों की, तो अरब सागर में जाने वाली नदियों के बारे में बात करते हैं। तो उसमें से सबसे पहले अपन ने 2 नदियों के बारे में पढ़ने की बात की थी, यानी कि इधर ये जो भाग अपन ने आधा कर लिया था नक्शे को। जितना भी पढ़ना चाहते हो मित्रों, एक नक्शा लेकर के ही पढ़ना, मतलब उस नक्शे के द्वारा आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। ये अजमेर है, अजमेर के नागपाड़ से ये नदी निकलती है, और अपन इधर की 2 नदियों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब अरब गुजरात की तरफ जो जाते हैं या अरब सागर में जो जा रही है उनके बारे में मात्र 2 नदियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। दोनों नदियां यहीं से जाने वाली है। इसके अलावा अफवाह तंत्र में पढ़ेंगे, और फिर बाद में अपन मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली बात जो कर रहे हैं, तो पहली बात के अंदर अपन कर रहे हैं ओनली किस बात की बात कर रहे हैं, लूनी नदी की बात कर रहे हैं। और लूनी नदी अजमेर के नागपाड़ से निकल करके पश्चिमी राजस्थान में अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर होते हुए अंदर चली जाती है। तो यानी कि ये 6 जिलों के अंदर बहती है। सबसे पहली बात है 1 2 3 4 5 6 इन जिलों के अंदर ये बहती है। तो अपन सबसे पहले इसकी कुछ बायोग्राफी देख लेते हैं कि ये है क्या चीज है। ये लूनी नदी, कौन सी नदी, लूनी यानी नमक की तरह खारी, ठीक है ना। खारी होने का कारण क्या है उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। तो पहले देखते हैं लूनी नदी। लूनी का नाम लवणवती भी कहा जाता है, लवणवती, और इसे उद्गम स्थल पर सागरमती कहते हैं। यानी कि ये जो अजमेर का क्षेत्र है तो इसे यहाँ पर सागरमती कहते हैं। फिर इसके बाद में ये यहाँ तक बाड़मेर में जब तक पहुंचती है, यहाँ से लेकर के बाड़मेर में जब तक पहुंचती है, बालोतरा बाड़मेर का जो स्थान है बालोतरा, वहां तक ये नदी मीठी होती है, परंतु यहाँ से आगे रेत में जीवाश्म या लवण या जिप्सम ज्यादा होने की वजह से इसे खारी कह देते हैं। तो ये प्रारंभ में इसका नाम सागरमती, फिर लवणवती, और वर्तमान में मान लो इसे लूनी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल अजमेर की नागपाड़ियां, मैंने अभी कहा था इसका उद्गम स्थल कहाँ है, अजमेर की नागपाड़ियां। फिर चलते हैं इसे मारवाड़ की गंगा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे मारवाड़ की गंगा कहते हैं। और एक जमई बांध के ऊपर बना जो बांध है, मतलब एक जमई नदी के ऊपर बना बांध जमई बांध है, उसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, और ये मारवाड़ की गंगा है। थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका कुल अफवाह क्षेत्र, मतलब राजस्थान में जो अफवाह क्षेत्र 100% नदियों के द्वारा है, उनमें से कितना 10.41%। मुझे नहीं लगता इसको आपको याद करना पड़ेगा, कारण ये है कि भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान के क्षेत्रफल 10.41% और इसका अफवाह क्षेत्र कितना है 10.41%। अब देखते हैं अपने लंबाई की जब बात करते हैं तो ये 330 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है, 330 किलोमीटर। मित्रों यहां से निकल करके राजस्थान के अंदर ये 330 किलोमीटर नहीं बल्कि जहां पर विलीन होती है वहां तक ये 330 किलोमीटर है। इसके अफवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। कौन सा प्रदेश कहते हैं, इसके अफवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। एक बात और याद रखना, इसके अफवाह क्षेत्र को गोडवाड़ कहते हैं, और हम प्रायवाड़ और गोडवाड़ प्रदेश मतलब उन क्षेत्रों के भाग रहे हैं, राजस्थान के जो भूखंड भाग हैं उनके बारे में भी बात करेंगे जब ये चीज आएगी आपके सामने। जालोर में बहाव क्षेत्र को रेल और नाडा कहते हैं। ध्यान रखना, रेला और नाडा, ये जालोर जहां पर बहाव क्षेत्र आ जाता है उसमें इसे रेला और नाडा कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, रेला और नाडा। इसका विलीनीकरण यानी कि विलुप्त होती गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के, यहाँ पर जो कच्छ का रण है उसके अंदर जाकर के ये विलीन हो जाती है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, इस कच्छ के रण में जाकर के विलीन होने के बाद ये पश्चिम राजस्थान की मुख्य नदी है। मैंने अभी आपको कहा था कि इस जगह से लेकर के इधर वाली जो नदियां हैं उनमें ये नदी सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। इसके बारे में आपको मैंने बता दिया था, ये पश्चिम राजस्थान की मुख्य नदी है। उद्गम स्थल बालोतरा तक, उद्गम स्थल से मैंने अभी आपको ये बताया था, उद्गम स्थल से लेकर के बाड़मेर में बालोतरा है वहां तक आने तक इसका पानी मीठा होता है और उसके बाद ये खारी हो जाती है। इसी कारण इसे आधी खारी व आधी मीठी नदी कहा जाता है। आधी खारी और आधी मीठी नदी कहा जाता है। बहाव क्षेत्र, इसका बहाव क्षेत्र 6 जिलों के अंदर चलता है, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर के अंदर। तो अगर अपन इसकी बात करते हैं तो
इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रिक से मतलब इनके कौन से जिलों के अंदर है होकर के निकल रही है, ठीक है ना। एक ट्रिक इसकी बनाएंगे और एक ट्रिक मतलब इनके साथ में चलने वालों की। जोजड़ी नदी को छोड़कर सभी इसकी सहायक नदियां अरावली से निकलती है। ध्यान रखना, जोजड़ी नदी पाली के अंदर से जोधपुर के अंदर से, जोधपुर नागौर के अंदर बहते हुए इसके अंदर आकर के मिलती है। बाकी की सारी नदियां कहां पर, अरावली पर्वतमाला से निकल करके इसके अंदर आती है। 7-8 जो नदियां हैं यहां से यहां तक आती है ना, तो इधर से जो भी 7-8 नदियां हैं इधर से आकर के इसके अंदर मिलकर के इसका अफाक क्षेत्र बनाती है। मात्र एक नदी जोजड़ी जो है ऊपर से इसके अंदर आती है। फिर चलते हैं थोड़ी सी चीज को देखने के बाद बाड़मेर में तिलीवाड़ा, याद करना वेरी इंपॉर्टेंट स्थल है बाड़मेर का तिलीवाड़ा, जहां पर मल्लीनाथ का पशु मेला भरता है। मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला भरता है वो इसी नदी के किनारे पर भरता है। इस बात का वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है सहायक नदियां। सहायक नदियां के अंदर आपको मात्र एक ट्रिक याद करनी है, 5D सास जल गई। यानी मैं अभी आपको बता देता हूं, इस चीज के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं तो आगे देखिए। ये देखिए 5D, 5 बार DD, फिर सास सु और फिर जल गई, ठीक है। तो अब बाकी इतनी सी बात को ही याद करना है 5 बार। जय यानी जोजड़ी, ले यानी लूनी, ठीक है, सा यानी सांगी। देखिए आपके अंदर है बिल्कुल कंप्लीट, सांगी, बांडी, जोजड़ी, मीठी, लीलड़ी, जवाई, सूखड़ी और खारी। और सु यानी सूखड़ी, सु यानी सूखड़ी। देखो सासू जल गई, ठीक है। 5D, अब 5 बार डी बोलना, मीठड़ी, मीठ है, मीठ है डी, ठीक है ना। ओ सॉरी, एक मिनट रुकना, खारी है ना, सांगी और खारी। ये सासू, 5D सास जल गई, मतलब 5D साख जल गई, तो ये सूखड़ी नहीं आकर के खारी आएगी, यहां पर ध्यान रखना, खारी। और अब ध्यान रखना 5D, मीठड़ी, सूखड़ी, जोजड़ी, नीलड़ी। देखो आपके सामने आ गई है जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी और सूखड़ी, ठीक है। नीलड़ी या लीलड़ी एक ही बात है। और अंतिम आती है 5वां डी, कौन सा आ रहा है, बांडी। ये देखो 1 2 3 4 5 डी हो गए, ठीक है। 5D साख यानी सांगी और खारी, फिर जल, जोजड़ी और लूणी, ठीक है। यहाँ पर 5D साख है, करने देना साख, ठीक है ना। ये क्या तुरंत ट्रिक बनाई जाती है आप लोगों को याद करने के लिए, तो 5D साख, ठीक है ना। 5D साख जल गई, मीठड़ी, सूखड़ी, जोजड़ी, नीलड़ी, बांडी, खारी, सांगी, जोजड़ी और लूणी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसी तरीके से अपन अभी इसके वो जो जिले वाली बात करते हैं, कौन कौन से जिलों में ये बहती है, तो इनके बारे में भी अपन एक ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। अज जोना पाबू, यानी कि ये भी देख सकते हो, अज जोना पाबू या ए जोना पाबू की जय। ये भी कर सकते हैं आप। ए यानी अलवर, जोधपुर, नागौर, पाली, बू यानी बाड़मेर, बू यानी बाड़मेर की साइलेंट है, और जय यानी मतलब जालोर आएगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, इसको रहने दो, अब ये ठीक रहेगी आपके लिए। ए जोना पाबू की जय, ए जोना पाबू की जय, ये इसके जिले हैं जिसके अंदर लूणी नदी बह के निकलती है। ए यानी अजमेर, जो यानी जोधपुर, ना यानी नागौर, पा यानी पाली, बू यानी बाड़मेर और जय यानी जयपुर मतलब जालोर, ठीक है ना। ये मतलब अपनी नदी हुई एक नदी। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में हल्की सी बात कर लेते हैं, उसके बाद अपन एक अपवाह क्षेत्र को पूरा कंप्लीट करके दूसरे अपवाह क्षेत्र में चलते हैं। साथियों, जो ये बांडी नदी है, अपन ने सबसे पहले मैंने आपके सामने लिख रखा है 5D, यानी कि अपन पश्चिम राजस्थान की जो बात कर रहे हैं, पश्चिम राजस्थान के एक अपवाह तंत्र को अपन पूरा का पूरा देख रहे हैं। तो इसके अंदर जो नदियां हैं, जैसे पहली है बांडी, यानी कि ये किसकी नदी, सहायक नदी है, लूणी की।
ये 5 डी की जो अपन बात कर रहे हैं, पहले मीठड़ी, सूखड़ी, जोजड़ी, सूखड़ी और मतलब सूखड़ी तो ऊपर आ गई है, सॉरी, तो इन नदियों के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो नदियां हैं इनको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड नहीं होकर के अपन एक ही चीज को ले लेते हैं। सबसे पहले बांडी, मीठड़ी, जोजड़ी, सूखड़ी है और लीलड़ी, एक और आएगी लीलड़ी, है ना, लीलड़ी। इन नदियों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये 5 नदियां हैं। तो देखो बांडी, सबसे पहले बांडी की बात करते हैं। ये हेमावास पाली जिला जो है वहां से ये प्रकट होती है, या वहां से इसका उद्गम स्थल है हेमावास। ये जोधपुर और पाली 2 जिलों के अंदर बहती है। ये जोधपुर और पाली 2 जिलों के अंदर बहती है और लाखर गांव लूणी में जाकर के, लाखर गांव के समीप ये लूणी में जाकर के मिल जाती है। फिर आते हैं मीठड़ी पर। तो ये मीठड़ी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है और अरावली पर्वतमाला से निकलने के बाद ये सीधी लूणी के अंदर जाकर के मिल जाती है। फिर आते हैं जोजड़ी, जोजड़ी यानी पालू गांव, पालू गांव के अंदर, पालू गांव जो नागौर के अंदर पड़ता है, यहाँ पर उस पालू गांव के, या अजमेर से निकलने के बाद ये जो वापस आती है ना, ये अजमेर से निकल के नागौर पाली मतलब यहाँ जाती है, अजमेर से सीधी, सॉरी, अजमेर से ये नागौर के अंदर होती हुई जोधपुर, जोधपुर से फिर पाली में होती हुई इस तरह से बह करके ये निकलती है। तो इस तरह से बहती है, तो यहाँ पर इस गांव के अंदर ये आकर के मिल जाती है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो पालू गांव नागौर के अंदर आकर के ये इसके अंदर मिलती है। जसवंत सागर यानी जोधपुर में एक जो जसवंत सागर के निकट है, ये जोधपुर है, तो यहाँ जसवंत सागर के निकट ये आकर के इसके अंदर मिलती है। फिर सूगड़ी की जब बात करते हैं तो सूगड़ी में देसुरी गांव, देसुरी ये पाली जिला, ठीक है, राजसमंद और देसुरी के बीच में ये नाल है, देसुरी की नाल कहते हैं इसे। तो देसुरी गांव पाली जिला कौन सा, पाली, जहां से ये जालोर में बांकली गांव, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है, निकलती है और जालोर के अंदर होते हुए, यानी कि ये जालोर के अंदर जाती है, यहाँ से निकल करके जालोर में जाती है और जालोर में बांकली गांव, बांकली गांव में बांकली बांध बनाया गया है इस देसुरी की सूगड़ी नदी के ऊपर, ध्यान रखना। और इस सूगड़ी नदी की सबसे बड़ी विशेषता है हल्की सी बारिश के अंदर, यानी कि सूखी रहती है, तो हल्की सी बारिश के अंदर भी इसके अंदर क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। ये तो बांकली बांध बनाया गया है, यहाँ पर याद करना। बांकली बांध कहां पर है, बांकली गांव में। नदी कौन सी है, नदी सूगड़ी, सूगड़ी नदी का उद्गम स्थल कहां है, देसुरी गांव, ठीक है ना। ये कहां पर है बांकली गांव, जालोर के अंदर, ठीक है। और समदड़ी गांव जालोर के अंदर जाते जाते ये लूणी नदी के अंदर विलीन हो जाती है। एक और पश्चिम राजस्थान की वेरी इंपॉर्टेंट नदी के अंदर आती है जवाई नदी, जहां पर कौन सा बांध बनाया गया है, जवाई बांध बनाया गया है जवाई नदी के ऊपर, ठीक है ना। ये पाली जिले की बाली तहसील के गोरिया गांव से निकलती है। अब थोड़ा सा एक डिफरेंटिव मैटर है, पाली जिला बाली तहसील, है ना, पाली जिला बाली तहसील की गोरियां, है ना, पाली जिले की बाली तहसील की गोरियां कौन सी है, तो उनको शादी करके कौन ले जाता है, जवाई ले जाता है। तो नदी कहां से निकलती है, कौन सी नदी है, जवाई नदी। कहां पर है, पाली में। किसकी तहसील, तहसील कौन सी, बाली। और किसको लेके गया, गोरिया को, है ना। तो ये गोरिया नदी मतलब गोरिया गांव से स्टार्ट हो रही है, तो यानी कि गोरियों को कौन ले जाता है, बाली वाली गोरियों को पाली से कौन उठा के लाया, जवाई जी उठा करके ले आए। तो अपने सीधी सीधी बात आ गई। और अब क्या किया, जवाई जी ने उनको बाढ़ मतलब बहुत बड़ी बात बता दी। देखो एरिनपुरा के निकट, एरिनपुरा वो 1857 की क्रांति के अंदर पढ़ेंगे अपन, वो एरिनपुरा की बात ही आ रही है। एरिनपुरा के निकट सुमेरपुर, है ना, सुमेरपुर के पास में जवाई बांध बनाया गया, यानी कि जवाई जी जो आते हैं उनको क्या बनवाया गया, एक साफा बनवाया गया, यानी कि जवाई बांध बनाया गया। अब जवाई बांध जैसे ही बनाया गया, जवाई जी ने क्या किया, पूरे मारवाड़ को अमृत में भिगो दिया, यानी कि अमृत सरोवर बना दिया। प्यास बुझाने का, मारवाड़ की प्यास बुझाने का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध ये अमृत सरोवर है, ठीक है। फिर इसके आगे देखते हैं अमृत सरोवर से मतलब यानी कि जवाई बांध से ये आगे बढ़ती है सीवाना में होते हुए, मतलब सीवाना बाड़मेर होते हुए ये उसके पास में जाकर के लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। इसके बाद अपने लीलड़ी नदी के बारे में कहते हैं। तो ये छोटी नदी होने के कारण इसका इतना इंपोर्टेंस ही नहीं है। तो इसमें देखिए बांडी, मीठड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी, सूखड़ी, जवाई और खारी नदी, है ना, एक पश्चिमी बना मतलब पश्चिमी खारी नदी कहते हैं। ये भी इसकी किसकी सहायक नदी है, लूणी की सहायक नदी है, ठीक है। इसी के साथ अपना एक चैप्टराइजेशन यानी कि अरब सागर की तरफ जाने वाले अफवाह तंत्र के बारे में अपन ने पूरा देखा है। इसके नोट्स बना लो, साथ साथ में जो भी चीजें हैं उसको अपन और देखते चलेंगे। इसी के साथ थैंक यू, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं, तुरंत मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।